कहो हो निरंजन कौने बानी, हाथ पांव मुख श्रवण जिह्वा नहीं काकई जपो हो प्राणी। ज्योति 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 जो कहिए ज्योति कौन सहितानी, ज्योति 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 उदय मारे तब कहो जो कहां समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्हुन यागत जानी, कहीं कबीर सुनो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। साहब निर्भय इतने थे कि कहने में जरा भी डरते नहीं थे। आज से 500 वर्ष पूर्व और काशी में जहां पंडितों की नगरी, तब भी और आज भी कहने में डरना जानते ही नहीं। रहनी उनकी दिव्य थी, निर्भय थे, मौत का डर नहीं था। सत्य कहना है। कहने का तरीका कितना बढ़िया है। कहो हो निरंजन कौने बानी, जैसे कोई परस्पर बैठा बात कर रहा हो, कोई निरंजन निरंजन कह रहा हो। निरंजन का अर्थ है मायातीत। शब्द बड़ा बढ़िया है, लेकिन निरंजन का मतलब अदृश्य, अगोचर, ब्रह्म कहीं है अलग, आत्मा से अलग। कबीर साहब को ये बहुत खटकता था कि आत्मा से अलग भगवान मान करके लोग भटकते हैं। इसीलिए उनका ये प्रसिद्ध छंद है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। जे खोजत कल्पों गया घटही माय सो मोर। ये साखियां अंतरात्मा की तरफ लौटने को कहती हैं। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, तुम खुद हुजूर हो, मैं खड़ा होके कह रहा हूं। किस ब्रह्म को खोज रहे हो? ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप ही, राम तुम्हारा स्वरूप ही। तो कोई कह रहा हो कि अलख निरंजन जो ब्रह्म है, मन वाणी से अगोचर है, जिसको हम नहीं जान सकते हैं, उसका उपदेश हम करते हैं। तुम क्या समझते हो? हमारा उपदेश सुनो तो उस अगोचर में पहुंच जाओगे। तो साहब ने उनसे व्यंग किया होगा, कहो हो निरंजन कौने बानी, कहो बताओ निरंजन कौने बानी। उसकी बानी क्या है? वाणी, वर्णात्मक स्वरूप अनेक अर्थ हैं। किस वाणी से उसका परिचय होता है, कौन सा वर्ण उसमें है, कौन सा स्वरूप है, क्या लक्षण है। वाणी खास बात लक्षण। हाथ पांव मुख श्रवण जिह्वा नहीं काकई जपो हो प्राणी। पूर्व पक्षी ने कहा देखो उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं, मुख नहीं, श्रवण नहीं, जिह्वा नहीं, कुछ नहीं, वो निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है। तो साहब कहते काकई जपो हो प्राणी। है प्राणी क्या कह करके जपते हो? फिर तुम निराकार जब ध्यान करते हो, ध्यान में क्या आता है? बादल आएगा, आकाश आएगा, जंगल आएगा, नगर आएगा, और क्या आएगा? निराकार कहीं ध्यान होता है? मन वाणी से परे है, हाथ पांव से परे है, साहब भी कहते हैं। उसका अर्थ है आत्मा, जो स्वयं स्वरूप है, चैतन्य ज्ञान मात्र। ये मन वाणी हाथ पैर मुख सबसे परे है और ये स्वयं ही है। तो जो स्वयं है वो मनवाणी से परे है और मनवाणी का दृष्टा है। लेकिन जिसको तुम मनवाणी से परे कहते हो वो तो तुम्हारी कल्पना है। इसलिए कल्पना के लड्डू खाने से कल्याण होने वाला नहीं। ज्योत ज्योत जो कहिए ज्योत कौन सहिदानी। पूर्व पक्षी ने कहा वो केवल ज्योत स्वरूप है। साहब ने कहा ठीक है, अगर तुम ज्योति ज्योति कह रहे हो कि वो ज्योति मात्र है, तो ज्योति कौन सहिदानी, उसकी पहचान क्या है? कौन ज्योति? आंख से जो त्राटक मुद्रा करते हो, गर्मी दिखाई देती, वो ज्योति है। तो आंख की ज्योति हो, आंख की गर्मी है। अगर कहो ये चांद सितारे सूरज सारी ज्योतियां उसी ज्योति से निकली, वह ब्रह्म ज्योति। ज्योति 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 दय मारे तब को ज्योति कहां समानी। और ये ज्योति जब दय मारेगा
यानी सबका प्रलय हो जाएगा, चांद सितारे और सूरज सबका, तब उसी में ब्रह्म में लीन हो जाएगा। साहब कहते तब को ज्योति कहां समानी, ये ज्योति कहां समाएगी, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे कहां समाएंगे उस ब्रह्म में। ब्रह्म जब ज्ञान मात्र है, शुद्ध चैतन्य है, तो चांद सितारे जो जड़ है उसमें कैसे आएंगे। इसलिए लोग कहते हैं, वो कहते चले जाते हैं, विचारते नहीं। एक ने कह दिया, पीछे कहते चले गए। ये चांद सितारे जितनी ज्योतियां हैं, ये अग्नि प्रकाश है, ये भौतिक तत्व है, ये चेतन नहीं, और किसी चेतन से निर्मित नहीं है, किसी ब्रह्म ईश्वर से निर्मित नहीं है, ये अनादि पदार्थ है। द्रव्य और गति अनादि, द्रव्य में गति स्वतः निहित है, अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध, और उसके जगत प्रपंच नित्य। ब्रह्म तो साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र है, जो तुम्हारा स्वरूप है। जो दृष्टा जीव है, इसकी अलावा भी नहीं हो सकती। ये दृष्टा जीव ही को ब्रह्म कहा जा सकता, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ। सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाश, अनुभविता, ज्ञाता, बोधा, ये आत्मा ही, जीव ही है, इसी को ब्रह्म। और इससे चांद सूरज नहीं बने। चांद सूरज तो अनादि पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, और इनका जीव साक्षी है। लोगों में भ्रम है कि शरीर जीव के रहने से चलता है, जीव निकल जाए शरीर बेकार। अनंत विश्व ब्रह्मांड कोई चलाता है, चेतन, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ये बात कही गई और इसके पीछे सब परेशान हैं। अब आजकल पदार्थ विज्ञान इतना बढ़ गया है, आज भी लोग सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन विद्वानों ने पहले ही सोचा। बुद्ध ने, महावीर ने, कणाद ने, कपिल ने, जैमिन ने, यह हजारों वर्ष पूर्व सोचा है कि द्रव्य और गति नित्य। कणाद ने कहा हर द्रव्य अपना विशेष गुण है, और उसके विशेष गुण मानने से वैशेषिक दर्शन कहलाया। गौतम ने भी द्रव्य में गति मानी। तो पहले भी विचारक हुए। जगत को समझने के लिए निष्पक्षता पूर्वक हमें जगत में ही झांकना चाहिए। पानी कौन बरसाता है? प्रकृति के गुणधर्म से पानी बरसता है। हवा कैसे चलती? हवा को कोई भगवान ठेलता नहीं। पुरवाई बह रही है तो भगवान बंगाल में जा करके वहां लाखों हाथ से हवा ढकेलता हो तब पुरवाई आ रही है, ऐसी बात नहीं। और पश्चिमी जब बदी तो अरब से ढकेलता हो, ऐसी बात नहीं। प्रकृति के दाब से हवा चलती रहती। प्रकृति के अपने गुणधर्म है, लेकिन हर बात को आदमी भावुकता से कहता है। फूल खिले हैं, प्रभु ने कैसा फूल खिला दिया। अरे प्रभु ने खिला दिया है कि प्रकृति का गुण स्वभाव है। प्रभु को हर जगह खोस रहे हैं। भूचाल आई, प्रभु ने कैसा भूचाल ला दिया। लाखों लोग मर गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। बड़ा कृपाल है प्रभु। सूखा कर दिया तो गुजरात राजस्थान सब जल गया, हजारों पशु मर गए। प्रभु की कृपा है क्या? प्रभु इसमें क्या करे? ये प्रकृति के गुणधर्म है, लेकिन इसको निर्भयता पूर्वक सोचना नहीं चाहते। सोचेंगे तो उनका प्रभु उड़ जाएगा, देवता उड़ जाएगा। अरे प्रभु तो कभी नहीं उड़ सकता, देवता कभी नहीं उड़ सकता। दिल दिल में बैठा हुआ देवता है प्रभु, और ये आत्मा ही देवता, आत्मा ही प्रभु है। ये कभी नहीं उड़ सकता है। और आत्मा के अलग, आत्मा से अलग प्रभु और देवता एक काल्पनिक है, और इस कल्पना में सारा संसार भटकता है। साहब इस पर व्यंग करते हैं, कहो निरंजन कौने वाणी, कहो भला उसका क्या लक्षण। साहब बहुत बड़ी बात कह देते हैं।
चार वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्होंने यागत जानी। एक आर्य समाजी विद्वान ने कहा, अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा भी नहीं जाने। चार वेद ब्रह्मा ने ठाना, मुक्ति कमरम उन्होंने नहीं जाना। बीजक पढ़ा था ग्रंथ, तो खोल दिए, पंक्ति आ गई, चार वेद ब्रह्मा ने ठाना, मुक्ति कमरम उन्होंने नहीं जाना। उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा भी मुक्ति नहीं मरम जाने। तो कबीर साहब इस प्रकार कहने वाले हैं, सचमुच नहीं जाने। ब्रह्मा तो कर्मकांडी थे, मोक्ष उनसे क्या जरूरत है, वो तो शास्त्र के अनुसार ही बातें सिद्ध हैं। कबीर साहब कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं कि कहीं पकड़ सको। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि जब मुल्ला और पंडित को कबीर फटकारते हैं तो धूल झाड़ करके उनको वहां से उठ के चला जाना ही चारा, और कोई चारा नहीं, क्योंकि वे जो कुछ कहते सत्य कहते, भावुकतम नहीं कहते। तो चार वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्होंने यागत जानी। वेद अनेक ऋषियों की रचनाएं सैकड़ों वर्ष में बने, हजारों कहे तो कोई ताज्जुब नहीं, अतिशयोक्ति नहीं। पिता पितामह पर पितामह, पुत्र पौत्र पर पौत्र, ऋषियों के ऐसे लिखते गए, बोलते गए, और सैकड़ों ऋषियों की रचनाओं का संग्रह वेद है। लेकिन वेद ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। चारों वेद ब्रह्मा हाथ में लिए हैं, चार मुख उनके हैं, चार वेद होने से चार चार सब बता दिया गया, ब्रह्मा से ज्यादा जोड़ा। साहब कहते ठीक है, चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, ब्रह्मा ने जो चारों वेदों को कहा, यानी उसका भाष्य किया या व्याख्यान किया या जो भी हो, उन्होंने या गति जानी। वे भी इस गति को नहीं जाने कि अलख निरंजन कोई कहीं बाहर नहीं, जो कुछ अलख निरंजन है वो स्वयं स्वरूप ही, आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा नहीं, कभी कुछ मिलने वाला नहीं। जो मिलने वाला है वो तुम्हारा अपना आपा है, अपने आपा को समझो, बाहर को ढूंढो मत, भटको मत। डड्ढा ढूंढत ही कित जान, यत ढूंढत जाई परान, कोट सुमर फिरावे जय ढूंढा से कतो न पावे। ढा अक्षर में साहब कहते हैं कि हीरते ढूंढते कहां जा रहे हैं? अरे हीरते ढूंढते तुम्हारे परान चले जाएंगे, करोड़ों पर्वत खो जाओ, जिसको ढूंढते हो कहीं नहीं पाओ, वो तो तुम ही हो, कहां खोजो? अपने तरफ लौटो बस। ताई कबीर सुनो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। कबीर साहब कहते हैं कि ऐ संतो सुनो, अवय पंडित ज्ञानियों तुम बूझो। साहब संतों को तो खाली सुनने को कहते हैं, और पंडित ज्ञानियों बूझने को कहते हैं। संतों जानते हैं, संत जानते हैं, इसलिए साहब सुना दिए, काली संतों को अस्मृत में गा दिए कि संतों से कहे साहब कि भाई तुम तो लोग तो जानते ही हो, खाली तुम्हारी अस्मृत के लिए मैं कह रहा हूं, तुम सुन लो केवल बस। और बूझो पंडित ज्ञानी, अय पंडित ज्ञानी हो तुम बूझो, तुम जानते अभी नहीं, तुम तो पोथी में उलझे हो। चारों वेद उलझ पुलझ के मर गए, चारों वेदों माए, इस साखी ग्रंथ में आया। तो चारों वेदों का लाक्षणिक अर्थ है कि वेद शास्त्रों में उलझ गए। डॉक्टर हजरत प्रसाद द्विवेदी ने भी अंत में कहा था अपने साथियों से, क्या कहूं, मैं तो पोथियों में ही उलझ गया जीवन भर, भजन नहीं किया। कबीर साहब की भाषा वो बोलते थे, क्योंकि कबीर उनके जीवन में रमे थे। जब तुलसी जयंती में बोल जाते थे तो कबीर उनके मुख से आ जाते थे। और कबीर का विचार उन्हें रमा था। लेकिन अब काम करना भाई, साधना करना, एकांत। कहा जाता है कि अंतिम में वो कहते थे, क्या कहें, अब तो मन होता है गंगा किनारे एक झोपड़ी होती, वहीं बैठता भजन करता है, छोड़ो पोथी होती। अब कहते रहे बेचारे, वैसे चले गए। विद्वान थे, पंडित थे, सदाचारी थे, उदार थे, चिंतक थे। कबीर पर इतना बढ़िया उन्होंने थीसिस लिखी, क्या पूछना। लेकिन अब भजन का काम जो करना चाहिए था, वो कितने साधु महात्मा जब नहीं करते हैं तो उनका क्या दोष किया जाए।
तो साहब कहते हैं संतो तुम सुनो, तुम्हें तो केवल याद दिला देता हूं, तुम तो जानते हो। अय पंडित ज्ञानी हो, तुम बूझो, अभी तुम जानते नहीं हो, तुम पोथी में उलझे हो। अब पोथी के आधार पर तुम खोज रहे हो भगवान को बाहर, खोजते खोजते भटकते रहो, कहीं मिलेगा नहीं। तुम संतों के पास जाकर के जानने की चेष्टा करो, बूझने की चेष्टा करो, समझने की चेष्टा करो, और जब समझ जाओगे तब भटकना छूट जाएगा। तब समझ में आ जाएगा कि जिसको हम खोजना चाहते हैं वो स्वयं ही। ये पूरे पद में सदगुरु ने ये बताया कि ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, और अनेक शब्दों में जो ब्रह्म की परिभाषा की जाती है, व्याख्यान किया जाता है, वह तत्व तुम्हारी आत्मा से अलग कहीं कुछ नहीं। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इसका लाक्षणिक अर्थ है संतोष की प्राप्ति, आत्मबोध और आत्म संतोष की प्राप्ति। गोस्वामी जी ने भी एक दोहा बहुत मार के कहा, जहां तोष तहां राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेख गहत नहीं सहत विविध विध खेद। जहां संतोष है वहीं राम, जहां राम वहां संतोष है। ऐसा समझ करके लोग संतोष नहीं ग्रहण करते और राम को पाने के लिए दुख उठा रहे हैं। अरे संतोष आ जाए बस राम मिल गए। तो संतोष, संतोष स्वरूप संतोष, आत्म संतोष, जो आपका आपा है, अपना चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान मात्र, दृष्टा साक्षीपन है, वो आपका स्वरूप ही परमात्मा है। बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति, और कहीं कुछ प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति क्या है? इच्छा की निवृत्त हो जाना मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कोई लकड़ी पत्थर जैसी चीज थोड़े कहीं से उठा करके लाके अपने में धर लो। तृष्णा छूट गई, इच्छा छूट गई, बस मुक्त। बोध हो गया कि बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है, निस्वरूप ही अपना परम पवित्र साक्षी बोधा ज्ञाता, यही हमारा परम निधान है, बस परमात्मा मिल गया। सदगुरु कबीर की समस्त वाणियों में ये भावना व्याप्त है। वह ब्रह्म, हरि, सारंग पाणी, रघुनाथ, राम, ये सभी शब्द कह देते हैं, और इन सभी शब्दों का फलितार्थ आत्मबोध है, आत्मस्थित है, स्वरूप स्थित है। और यही उपनिषदों का भी हस्ताक्षर है। वेदों में भी जहां अध्यात्म तत्व है, इसी पर हस्ताक्षर है। तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, उसको देख लेता है, वही हो जाता है, वही है। यानी आत्मा को समझ लिया, आत्मस्थित हो गया। इसलिए हमें भटकना छोड़कर स्वरूप ज्ञान में स्थित होना चाहिए।